वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज है यहाँ छोटी दीपावली। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा रहे, मंगल रहे, शुभ रहे और खूब सारी खुशियाँ लाए ये दिवाली आपकी। तो इस बार दिवाली है दो, कुछ लोग 31 को मना रहे हैं तो कुछ लोग 1 को। तो हम मनाएंगे 31 को, कि कहते हैं जिस दिन होली का व्रत रखते हैं उसी दिन की दीपावली होती है। तो आज है 30 तारीख, तो यहाँ मना रहे हैं हम छोटी दीपावली। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ अपने मंदिर में, और मेरा मंदिर ये छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। आप सबको कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पहले भगवान की अर्चना करती हूँ, उसके बाद ही कुछ जल पानी लेती हूँ। जल का मतलब चाय या खाना। तो इससे पहले मैं कुछ भी ऐसे नहीं है कि बिना नहाए मैं चाय पे लेती हूँ या फिर खाना खा लिया, ऐसे नहीं है। मैं बिल नहा के ही अपनी चाय लेती हूँ। और पूरे घर में धूपबत्ती अगरबत्ती दीप दिखाती हूँ। और जो भी आप अपने इष्ट देव हैं, जो भी आपके हैं, आप उनको मानते हो, आप उनका नाम लेके सुबह की शुरुआत कीजिए तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और भगवान ही हमें शक्ति देते हैं कि पूरा दिन अपने आप को स्वस्थ रख, माइंड फिट रखिए। तो मैं यहाँ पूजा करने के बाद फिर चलती हूँ अपने काम की तरफ। तो दीपावली है, फेस्टिवल का सीज़न है, तो काम भी बहुत सारा होगा। तो पहले कर लेती हूँ मैं पूजा, उसके बाद मुझे जाना अपने किचन में काम की तरफ। जय श्री राम बोलो। तो आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी दिवाली देखो, पूरी किचन फैली पड़ी है, मैं पूरी क्लीन करके जाती हूँ, मेरे पीछे एकदम से ऐसे ही हो जाता है। तो ये मेरी किचन का हाल है जो सुबह के वक्त फैला रहती है। इसको पूरी संगवाने के बाद ही हम आगे की तरफ चलेंगे। किचन में तभी मन लगता है जब किचन क्लीन हो। अगर किचन क्लीन ना हो तो मेरे को ऐसा लगता है मैं कहाँ पे आकर खड़ी हो गई। बस वही एक एक चीज़ करके संगवा रही हूँ, जिसकी जगह है उसकी जगह पर रख रही हूँ। और आपने भी देखो, मैं पानी पी रही थी तो मैंने आपको कितनी बार ही कहा होगा, वीडियो में बताया होगा कि मैं या तो तांबे के बर्तन में पानी पीती हूँ या फिर चांदी की कटोरी है उसमें पीती हूँ। यही चीज़ मैं अपने बच्चों को भी कोशिश करती हूँ, दोनों चीज़ इसमें ही, तांबे या चांदी के बर्तन में ही पिलाऊँ या खिलाऊँ। कहते हैं कि तांबे के बर्तन सेहत के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है कि जो ग्रह ना अपने आप नहीं बदलते, ग्रह को हमें अगर बदलना हो तो ये छोटी मोटी चीज़ होती है, खाने में, अपने यूज़ करने में, पहनावे में। आप इसको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर दीजिए तो काफ़ी फ़र्क लगेगा आपको अपने ग्रहों में। ये जोशी का है कहते हैं, और ये मैंने मानती भी हूँ, मैंने देखा भी अपने आप में फ़र्क, तभी मैं आपसे इतनी बात शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं इतनी बात शेयर नहीं करती, ना ही मुझे पता होता जब तक मुझे कोई ना बताए। तो मैं कर रही हूँ पूरी किचन क्लीन, और आप देखो तभी काम हो पाता है, वरना तो मैं तो सोचती रहती हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से नहीं। अभी बेटा मेरा, उसके चाचा ले गए, उठ गया था आज भी वो जल्दी, कि बेटा मैं सुबह रात को सो जाता है 8 साढ़े 8 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे, और सुबह उठ जाता है 6 बजे 5 बजे। अब भाई वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देता। फिर तो ये देखना होता है कि बेटा कब सोए, कब मैं काम करूं। और सुबह के समय ना सबका फेस देखना पड़ता है कौन पकड़े, क्योंकि सबका अपने अपने काम होते हैं, कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता। बग्गी में बिठा दो तो डर लगता है कि गिर ना जाए। तो बस ये सुबह की भागा दौड़ी होती है। और मैंने यहाँ पे पूरी स्लैब को साफ़ कर दिया है। और दिवाली है आज, काम भी बहुत सारा होगा, एनर्जी भी चाहिए कि खुद में कि इतना सारा काम हम कर सके। और बीच बीच में दीपावली है कि काम के चक्कर में आप पानी पीना ना छोड़ें, पानी आप पीते रहना चाहिए। वही मैं यहाँ पर रखती हूँ, अपने पास गिलास रखती हूँ। तो ये भैया ले रहे हैं नील, अब भैया जाएंगे देवताओं पे, देवताओं को पोतने के लिए। कैसे देख रहा है, चाचा चले गए बेटा, अम्मा आ रही है,
ये हमारी अम्मा को देख रहा है ये अपने को। भाई इतने प्यार से देखता है अपनी अम्मा को। ओए इतने प्यार से देखता है। शौक उठाऊं मैं। हे हे बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मेरी फर्स्ट दिवाली है ये। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे ले जाओ इसे भैया खेत पे ले जाओ। यहाँ पे भैया खेत में जाएंगे। जो देवता है कहते हैं कि दिवाली वाले दिन देवता पे ही साफ़ करना चाहिए। साफ़ करते ही हैं, करना क्या चाहिए करते ही हैं और उन पे कली फेरते हैं। तो दोनों भैया खेत पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो भतीजी है खड़ी है यहाँ पे, चाचू को मस्का लगा रही थी मैं भी जाऊँगी। बस खेत पर चलने के लिए रवाना हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कोई फावला ले रहा है, कोई झाड़ू ले रहा है। तो भैया ने झाड़ू फावला, अब ये बैठ गई बीच में। ये तो सबसे आगे रहेगी, दोनों की जान है। ये तो घर की इन दोनों की जान है, घर की शान है। ये तो इनकी बेटी। इसके चाचा इसको लेके नहीं गए। ओए चाचा लेके नहीं गए देवन को। देवन चाचा लेके नहीं गए। चाचा लेके नहीं गए। ये है हमारे खेत और ये है हमारे देवता, जो भैया ने अच्छे से इनको साफ़ कर दिया और फावले से इनकी साफ़ जगह भी कर दी है। कल को हम यहाँ पे जाएंगे। और आज दीपावली है जैसे मैंने आपको बताया ही है। और अब तो घर पे हो रही है डेकोरेट हो रहा है ये लाइटों से। और सबकी लग गई हैं। दीपावली भी आज के टाइम में इन्हीं से पता चलती है कि दीपावली, जब तक ये घर पे ना लगे। तो यहाँ बना रही मैं आज बैंगन का भरता। तो मैंने प्याज को ना पीस दिया था क्योंकि देर हो चुकी है बहुत ज़्यादा। खाने में 9 बज रहे हैं। और ये है बैंगन जो बोल के हैं। इसमें है टमाटर की प्योरी और ये मसाले, ये पके हुए प्याज। मेरे यहाँ पे ना आलू बैंगन की सब्जी नहीं खाते, कोई भी खाना पसंद नहीं करता आलू बैंगन की सब्जी। अगर बैंगन आते हैं ना सिर्फ बैंगन के भरते के लिए ही बैंगन आते हैं, सब्जी के लिए नहीं। सोच रही थी कि मैं जल्दी के बाद ना आलू की सब्जी बना लो, आलू बैंगन थोड़ी सी, शाम को दाल बना दूंगी। तो हस्बैंड ने बोला नहीं मैं तो बैंगन भरते के लिए लेके आया हूँ, मैं भी सब्जी खाऊंगा। और वही भरता बना रही हूँ। यहाँ पे टमाटर डाल दिया। टमाटर को डाले मैंने हल्का सा नमक, पक जाइए। इसे तब तक पकाना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए और ये थोड़ा सा ऑयल ना छोड़ दे, हल्का हल्का सा ऑयल। अबे क्या खा रही है बेटा सुबह सुबह? चटपटे दूध तो खराब में पी लिया है। अच्छा इसमें मिर्ची नहीं है। मिर्ची नहीं है? अगर इतनी मिर्ची सब्जियों में हो जाए फिर तब तो नहीं खाएगी ये सब्जी। तो यहाँ पे मैं रोटी भी और सब्जी भी एक साथ बना रही हूँ क्योंकि आज देर बहुत हो गई है, 10 बज गई हैं और भैया को जाना है ऑफिस। और भैया गुस्सा कर रहे हैं कि अभी तक खाना नहीं रेडी हुआ। सुबह के समय बच्चे के साथ होते हैं तो काम थोड़ा लेट हो जाता है। अगर आप सिंगल हो, बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे हैं तो बड़े हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम भी लगता होगा काम में। लेकिन छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ बन रहा है बैंगन का भरता। आपको ने देखी होगा मैंने किस तरह से बनाया है। और साथ में मैं रोटी निकाल रही हूँ सबसे पहले गाय की। तो गाय को तो कोई देना नहीं जाता, तो मैं यहाँ ऊपर पक्षियों को डाल देती हूँ और पक्षी खाना
खा भी लेते हैं। तो चीनी का भोग लगाऊंगी पहले मैं अग्निदेव को, और फिर मैं तोड़ के ना उसको छत पर डाल दूँगी। और सामने बैठी है नव्या, जब कैमरा लग जाता है सामने तो बस दिखा दिखा के खाएगी, मम्मा हटो मुझे दिखा के खाना है, हटो मुझे दिखा के खाना है। तो ये है बैंगन जो मैंने बॉईल किए थे, और अच्छे से कटिंग करके ही बॉईल किए हैं, कहीं कीड़ा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखती हूँ मैं। और सब्जी को कर रही हूँ मिक्स, और तब तक पकाना जब तक ये बन ना जाए। और इतनी मंदी ही गैस में बनेगी, सिम में। तो उधर मैं रख लूँ बड़ी गैस पे। ये बनकर रेडी है मेरा बैंगन का भरता। हटो बेटा, कपड़े पहनाने हैं, गिर जाएगी। जल्दी आओ बेटा। आओ। ये नहा के हो गए तैयार रेडी। और सबसे पहले क्या होता है कि आप कुछ भी काम करो, लेकिन बच्चे और झाड़ू पोछा घर में सबसे पहले होने चाहिए, वरना तो लगता नहीं है आपने कुछ काम भी किया है। अगर कोई आ जाए, घर की सफाई नहीं हुई, बच्चे नहीं है, या तेरी माँ ने करा ही क्या है जो अभी तक तेरे को नहीं नहलाया, और काफ़ी वेदर चेंज हो गया है। मैंने इसके नीचे उसको शर्ट पहना दी है, मौसम ठंडा रहता है अब। मेरे यहाँ मुझे ऐसा लगता है थोड़ी जल्दी ही सर्दी आ रही है, और मुझे इस वक्त नींद भी आ रही है। तो वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो गई थी। ख़राब की ड्राई नहीं कर रही थी, बस वही देख रहे हैं क्या बीमारी है, क्या इसमें हो गया है, क्योंकि इसको आए दिन बीमार होना पड़ता है और इनके डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं हमें मशीन की। मेरी पड़ोसन दीदी हैं, मैं चेक कर रहे हैं कि ठीक हो गई है नहीं। मशीन के बिना भी काम, कपड़े रह जाते हैं, अब आदत नहीं रही हाथों से कपड़े धोने की। और मैं ये हैं डिलीवर भैया, जो कि मैं नव्या के लिए क्लिप्स ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से, ये लेके आए हैं। नव्या, आपके लिए कुछ ऑर्डर किया था। खोलो। आपसे ओपन नहीं हुआ इतनी देर में। वाओ, हेयर क्लिप, इतने प्यारे प्यारे हेयर क्लिप है नव्या के। तो दिखाओ ना, सबको देखना है नव्या के पास इतने प्यारे प्यारे हेयर क्लिप है, दिखा तो दो ऐसे। 12 पीस है ये। एक कोई नव्या को लगा के देखते हैं। नव्या, आपकी मैचिंग की ड्रेस के साथ है कौन सा? ये है, ये अच्छा लगता मुझे लग रहा है अच्छा ये वाला तो आपको ये लगा देते हैं, ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है आपके फेस पे। देखो, ये मैंने ऑर्डर किए, मुझको मिल गए थे फ्लिपकार्ट से 64 रुपये के, 64 के 6 ये और 6 ये। अरे कैसे ये इससे उल्टे लग रहे हैं, ये प्यारे हैं। तो यहाँ बज चुके हैं 3 और मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया था। और इतने सारे मैंने कपड़े वॉश करे हैं, 2 दिन की इकट्ठे हो रहे थे। आप कितना भी धो लो, हल्के हल्के निकाल दो, नहीं ये बाद में धुल जाएंगे, फिर भी इतने सारे इकट्ठे हो ही जाते हैं। और दिवाली है, सफाई तो फिर लगी रहना है। तो क्या है, ये ऊपर आंगन ना बाल्टी से मैं पूरा वॉश नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं वज़न उठाती हूँ। तो मेरे को सिजेरियन से मेरे को बेबी हुआ था, तो मेरे को वहाँ पर दर्द रहने लगता है कि टाँकों की जगह। तो पाइप मैंने भैया से नीचे से मंगवाया। मैं कहा भैया ले आओ पाइप, बच्चे सो रहे हैं
लाइट भी है, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आंगन धोना इतना टफ लगता है मेरे को, लेकिन इजी तब हो जाता है जब कोई आपका सपोर्ट करे। तो भैया ने मेरी काफ़ी हेल्प किया यहाँ पे। मैंने कहा भैया पाइप टांग दो, तो भैया ने नीचे से पाइप टांग दिया, नीचे झाड़ू ले आए, बस पकड़ के खड़े रहे। मैं कह रहे आप पकड़ खड़े रहो कि पाइप नीचे न चले जाए, क्योंकि वेट हो जाता है तो नीचे गिरने का डर रहता है। तो बस भैया ने पाइप पकड़ रखा था और मैं धोने पे लगी पड़ी थी। बस उनसे पूछ रही थी आगे जीनी पर मार दूँ, नीचे पानी चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? मगर नहीं, पूछना पड़ता है भाई, नीचे कोई सामान रखा हो, खेत की डाई दवाई रखी होती वो ना हो। और तुलसी मैया को साथ ही साथ हिला दिया है। ये है कि अगर बच्चे जगह रहते हैं तो आधा से ज़्यादा ध्यान तो बच्चों की तरफ चला जाता है। बेटा मान जा, सुन नहीं रही है, बेटा मान जा, इसी चीज़ में रहते हैं और मानते भी नहीं हैं। और पाइप लेकर फटाफट झाड़ू से करते चली गई। काम मेरा बहुत आसान हो गया। अगर मैं बाल्टी से करती कि एक एक बाल्टी लेती मैं, तो उसमें मेरे को टाइम बहुत लग जाता है, 1 घंटे के करीब लग जाता है। और यहाँ पे मेरा सिर्फ आधा घंटे में मेरा ये पूरा आंगन धुल गया। और सबसे बड़ी हेल्प मेरी अंकित भैया ने की है। इनके बिना काम होना थोड़ा मुश्किल था मेरा, इन्होंने ही हेल्प की है और इन्हीं की वजह से हुआ है। तो कोई त्यौहार तब तक नहीं लगता है तब तक आप पूरे घर को साफ ना कर लो। और दिन की बात अलग है, त्योहारों की बात अलग है। अगर आप त्योहारों पर भी कुछ ना करो तो घर की साफ सफाई से ही लगता है कि हाँ ये कुछ त्यौहार हैं। और शाम का समय है तो सुबह के ये मानो कि ये इस टाइम मेरा रेस्ट का टाइम था कि मैं रेस्ट कर लूँगी, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं, काम करना चाहिए क्योंकि लाइट भी है। और भैया पूरा घर धो दिया था मैंने, आधा आंगन में धो दिया था, लेकिन पूरा आंगन धोना था। तो भैया पाइप भैया नीचे गिरते, भैया काम हो गया है फिनिश, भैया जा चुके नीचे। मेरे को वाइपर मारना, साथ में पोछा मारना, जिससे कि वो जल्दी से सूख जाए। अगर वाइपर नहीं मारूंगी तो यही पैर अंदर चले जाएंगे, पूरी में चिपचिप हो जाएगी। वाइपर तो मैंने मार देता, अब मैं यहाँ पोछा मार रही हूँ कि सूख जाए। और पता पैरों में ना फिसलने का डर रहता है। तो मेरे कमरे का आगे तो वैसे भी हल्की झील है, तो यहाँ फिसलने का वैसे बहुत डर लगता है। और बेटा है कि वो मतलब पेट बल चलता है, कहीं पानी आके वो गीला ना हो जाए, उसको ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त काम मेरा इस वक्त इतनी जल्दी से हो गया, बहुत जल्दी। और मैं जो दिए हैं इनको पानी से निकाल रही हूँ, और शाम तक ये इनका पानी निचड़ जाएगा, सूख जाएंगे ये। और फिर उसके बाद बनानी है चाय। बाहर मुझे इसलिए देखना पड़ता है, बार बार इसलिए देखती हूँ कि बंदर ना आ गया हो, डॉगी ना आ गया हो, तो भगाना होता है। तो ये है 21 दिए जो आज शाम को हम जलाएंगे। तो अपने लिए बना रही हूँ चाय। चाय बनाने थक गई हूँ, 3:30 बज गई हैं सुबह के, 5:30 बजे से। चाय पी के थोड़ा रिलैक्स करूँगी, फिर उसके बाद फिर लग जाऊँगी फिर से काम में। अब मैंने ना ढूंढ के रखी थी लड़ियाँ, वो मुझे लगानी थी मेन गेट पर, वो मुझे मिली नहीं अभी। और तो बच्चे सो गए थे, दोनों बच्चे सो गए तो मेरा काम फटाफट हो गया। अगर दोनों बच्चे जगे रहते फिर तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आधा घंटे काम में ऐसा लगता है 2 घंटे काम हो रहा है। तो चाय बना रही हूँ, चाय पी के आधा घंटा रेस्ट करके फिर 4 बजे उठ जाना है। और दिए मैंने पानी से निकाल दिए हैं। तो हमारे यहाँ ना 21 छोटी दिवाली वाले दिन 21 दिए की पूजा होती है। 21 दिए, और उस दिन बनते हैं जवे से पूजा होती है। और जो बड़ी दिवाली होती है मतलब सोच नहीं आता है कि बड़ी वाले दिन होते हैं कि 5 दिए घी के। और अब देख सकते हो कि आप कहोगे बिंदी सिंदूर कुछ नहीं लग रहा। हेयर वॉश करके बच्चों को सुला के तुरंत बाहर आ गई थी। मैंने कहा सूख जाएगा, फिर शाम का टाइम हो जाएगा, फिर सूख नहीं पाएगा। और आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े सूख गए, यहाँ से लेके वहाँ तक इतने सारे कपड़े। वो इस वजह से मशीन ख़राब हो गई थी, तो जो हमारे डेली यूज के कपड़े थे वो तो मैं हाथ से निकाल देती थी। अब क्या था कि फेस्टिवल का सीज़न है, सफाई भी है, बच्चे भी हैं, और बेटा परेशान करने लगा है 2 दिन से बहुत ज़्यादा, तो पूरी नहीं धो पाती थी। तो मशीन की वजह से रुके हुए थे, 2 दिन कपड़े इतने सारे हो गए। वो तो मैंने आधे हो जाते वॉश भी कर दिए थे। चाय पीते हैं।
मेरा मानना है अगर आप थक रहे हो तो कोई आपको अदरक वाली चाय दे दे तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। पर ये कोई देगा नहीं, ना ही कोई बनाएगा आपके लिए, खुद ही बनानी पड़ेगी तो ही हमें पीनी है। तो यहाँ पे बना रही है मैंने चाय अदरक वाली। और जब मैंने बनाई तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक कप मेरे लिए बना लेना, तो एक कप उनके लिए और एक मेरे लिए। मैंने कहा तुम ही बना दो, मेरा मन, मैं तो थक गई, मेरे पर नहीं खड़ा हो रही हूँ। तो कह रहे मुझसे नहीं बनती चाय, खुद बना ले। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको रख दी थोड़े सा ही, मैंने ले ली गिलास भर के चाय। और देखो कैसे ऑफिस का वर्क कर रहे हैं। चाय नहीं बना सकते एक कप? She went once, went to this similar position outside the off stump and went along the ground behind square. This time saw it better and goes the aerial route. उधर रेस्ट कर लेती हूँ। 3:30 बजे, 3:30 हो गए हैं चाय पी के, फिर आपसे बात करूँगी। ये है, हम दिए में बातें लगा रहे हैं क्योंकि पूजा का वक्त हो गया था। यहाँ पे ना पूजा इस तरह से नहीं होगी, बस पूजा सिंपल तरीके से होगी। मतलब पानी फेर देते हैं, इस तरह से पूजा होगी। और ये आ गया, ये देखो ना किस तरह से परेशान करता है। उसको सही से चलना नहीं आया, अगर सही से चलने आता फिर पता नहीं हर चीज़ छेड़ता है। तो हम मम्मी कह रही थी जल्दी जल्दी से को पानी फेर दो, दीपक जला दो, समय हो गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ तेल मंगाई, मैं तेल भूल गई थी। बस काम करने कैसे देता है आप खुद देख लो। बाल फाड़ दिए हैं, बाल इसके इतने बाल फाड़ कितना फाड़ देता है बाल के, पता क्या ऐसे प्यारा बाल ही, इसको बाल चाहिए, बाल फाड़ के रख देगा ये। तो मैंने कहा इसको लेके जाओ, काम नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी ऐसे। तो यहाँ हेल्प कर रही है मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी को जो पूजा का काम होते हैं मैं उसको अपने साथ लगा कर रखती हूँ कि उसको मालूम होना चाहिए अभी से कि हमारे त्यौहार कैसे होते हैं, रोशनी वाले हमारे त्यौहार होते हैं। अगर बच्चों को भी साथ रखोगे, काम में हाथ बंटवाओगे तो बच्चों को रुचि भी आएगी। ये नहीं कि तू चली जा मैं कर लूँगी, तू बिखेर देगी, तू ये कर देगी, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। अगर बच्चों से गलतियाँ होती है तो माफ़ करना हमारा एक फ़र्ज़ होता है। तो अगर हम उन्हें हर एक गलती पर डांटेंगे तो वो कुछ भी काम नहीं करेंगे, ना ही वो किसी चीज़ में काम में इंटरेस्ट लेंगे। तो मैं ऐसे नहीं है, मैं अपनी बेटी को नहीं डांटती हूँ, गलती पर डांटती हूँ, लेकिन मैं अपने साथ उसको लगाती भी कि मेरे साथ हेल्प करो। तो यहाँ पे मैं दीपे जला रही हूँ, जली गए हैं। सबसे बड़ा टफ काम मेरे को यही लगा, दिए जलाना। एक जलाओ दूसरा बुझ जाता है और हाथ भी जल जाते हैं बीच बीच में। यहाँ पे 21 दीवे और जवे ये पूजे जाते हैं। और अगर आप पास घर में दूध ना हो रहा हो तो यहाँ पे इस दिन यहाँ पे मेरे ससुराल में नमकीन चावल भी बनते हैं। मैंने सुना नमकीन चावल, कह रही हाँ। मेरी मम्मी ने कहा हाँ, मैंने कहा नहीं मम्मी नमकीन चावल नहीं बनते होंगे, लेकिन नहीं नमकीन चावल ही बनते हैं। देखो सब जगह की परंपरा अलग अलग होती है, हम किसी का परंपरा नहीं बदल सकते, रीति रिवाज। तो यहाँ पे मैं नबी को सिखा रही हूँ, आप इस तरह से जल को घुमाओ सीधी तरफ, सिखाएंगे तभी आएगा। ऐसे नहीं है कि बच्चे को बड़े होने का वेट करें तब करेगा, नहीं मैं इसको सिखाती हूँ ऐसे करूँगा। मगर अब इनको जो है जब ही अब इसका भोग लगा दो। और उसने पीछे से चम्मच लेकर पानी डाल दिया है, लेकिन कोई नहीं, हर चीज़ पर डांटना भी सही नहीं होता। अब हम दिए लगाने के लिए जा रहे हैं। और कब से मेरे पीछे पड़ी मम्मी अब हम वो कर लें, अब मैं जला दूँ, पटाखे फोड़ लूँ। मैंने कहा ये कर ले। तो हम जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ हम एक एक दिया रखते जा रहे हैं। और मैं ही हूँ यहाँ पे, कोई अभी मेरी देवरानी भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ बैठी है। मैं अकेले दीपावली मनाती हूँ, आ जाना चाहिए अभी तक तो मेरी देवरानी को। तो जो जल है उसे हम चंद्रमा जी को देंगे। ये दे रही है चंद्रमा को जल, इसको सिखाती हूँ मैं कि इस तरह से जल दिया करो।
करंट मार देगी बेटा, ये करंट मार देगी। ये करंट मारती राइट। फिर से आपको हैप्पी दीपावली। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट भी करना और लाइक ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी